दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे खबरें चर्चा यह करना चाहता हूं कि किस तरह संसद में उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष राज्यसभा ने आंसू बहाए, जिन पर कांग्रेस यह कह रही है कि यह तो घड़ियाली आंसू हैं, और जिस तरह उन्होंने सद्बुद्धि की कामना की, तो सार संक्षिप्त यह है कि अगर उनके व्यक्तित्व पर कोई मिमिक्री बनाता है, करता है, कोई वीडियो बनाता है, तो फिर आपको इतना दुख, खेद और कष्ट क्यों होता है। जी हाँ, राजनीति का तो यह सगल है। अगर आप सभापति के इतने महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं, बैठे हुए हैं, तो आपका पहला कर्तव्य तो यह है कि आप निष्पक्ष हो जाएं और आप सत्ता और विपक्ष दोनों को ही एक समान माने और देश के हम यह कहना चाहते हैं कि देश की हर एक समस्या, मसले और पथ पर आप अपनी निर्भीक और निष्पक्ष दृष्टि रखते हुए फैसले करें। मगर आज हालात यह है कि जगदीप धनखड़ महामहिम उपराष्ट्रपति व सभापति राज्यसभा आप पर बारंबार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आप जब सभा का संचालन करते हैं तो आप एकांगी हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप विपक्ष आप पर उंगली उठाता है। अब जब मिमिक्री हुई, आपने टीवी पर देखा, तो आपको दुख हुआ। आपने सीधा उसे अपने जाट समुदाय से जोड़ दिया और कहा कि यह तो जाट समुदाय का अपमान है। हम दोस्तों आपके माध्यम से देश के आवाम से यह जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि अगर कोई एक शख्स, चाहे वह किसी भी जाति समुदाय का हो, और कुर्सी पर देश की संवैधानिक आसीन होता है और उस पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लग जाता है, कोई आक्षेप लगता है, प्रश्न चिन्ह उठाता है, मिमिक्री करता है, तो फिर उसके समुदाय पर यह घात कैसे होगा। यह तो उसके ऊपर, अपने ऊपर है। उन्हें स्वयं चिंतन करना चाहिए देश हित में कि कहाँ हमसे चूक हो गई कि हमें इतने सांसदों को संसद से निकालना पड़ा। परिणाम स्वरूप आज यह प्रश्न खड़ा हो चुका है कि यह ऐतिहासिक स्थिति है जब एक साथ 141 सांसद संसद से बाहर हैं और महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बगैर हो गया वे विधेयक पास। तो और फिर बात अगर हम करें कि जगदीप धनखड़ महामहिम कहते हैं कि मैं सद्बुद्धि की कामना करता हूं, तो यह भी सोचने वाली बात है कि आप अगरचे निष्पक्ष नहीं है, आप पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो सबसे पहले तो कसौटी इस बात की है कि आप निष्पक्ष हों। और सद्बुद्धि तो हम समझते हैं कि देश की सत्ता के प्रमुख प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए विपक्ष को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें सद्बुद्धि दे, सत्ता में बैठे हुए उन चेहरों को सद्बुद्धि दे, सत्ता के उस मदांध लोगों को सद्बुद्धि दे। विपक्ष तो बेचारा है, वो तो हाशिए पर है,
वो तो वैसे ही बहुत बहुत छोटा है और देश की जनता उसे बारंबार पीछे की ओर ढकेल रही है। आप शक्तिशाली हैं, आप सत्ता में हैं, आप संवैधानिक कुर्सी पर हैं और आप ही अगर आंसू बहाने लगेंगे, अगर आप ही के दरवाजे पर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर विपक्ष कहाँ जाएगा। हमारे देश में जैसे कि हम जानते हैं, बलराम जाखड़ जैसे एक से एक बड़े बड़े दिग्गज, मीरा कुमार जैसे लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं, एक से एक चेहरे उप राष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा का सभापति बने और संचालन करके उन्होंने निष्पक्षता की कसौटी को उस एक मानदंड के रूप में प्रस्तुत किया है जो आज इतिहास के पन्नों में हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। मगर आज के हालात में अगर हम कहें लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, वो एकांगी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और विपक्ष को बारंबार कुचलने का जो दृश्य आम है वह यह बताता है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और इस सब को अगर देश देख रहा है तो देश को निर्णय लेना होगा, इस देश की आवाम को, कि विपक्ष का मान मर्यादा बनी रहे, सत्ता विपक्ष को अपने दाएं हाथ की तरह ले, एक छोटे भाई की तरह ले और दोनों ही मिलकर के जब देश के कष्ट, दुख और जो बाधाएं हैं, विकास की जो गति है, इन सब पर दृष्टिपात करेंगे तभी एक सशक्त मजबूत राष्ट्र भारत बन सकता है। अन्यथा अगर कोई यह कहे कि मैं अकेला, मेरे चेहरे के दमखम पर यह देश आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ जाएगा, तो यह कपोल कल्पना से ज्यादा नहीं है, ये लफ्फाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अतः इस बुलेटिन के माध्यम से हम अपने दर्शकों से, हम दैनिक लोक सदन के अपने पाठकों से, जागरूक पाठकों से आग्रह करते हैं कि देश के संसद में अभी जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है और इस बुलेटिन में हमने जो सवाल उठाए हैं, हम मानते हैं कि यह प्रश्न आपको देश के बड़े जो चैनल हैं उनमें उठते हुए दिखाई नहीं देंगे। वे सिर्फ आंसू ही दिखाएंगे, वे सिर्फ एकांगी पक्ष ही दिखा रहे हैं। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप देश के एक जागरूक नागरिक के नाते अपनी बात को कमेंट बॉक्स में रखें और साथ ही अगर यह बुलेटिन आपको दोस्तों पसंद आ जाए तो उसे शेयर भी कर दें और साथ ही लोक सदन चैनल को सब्सक्राइब करके शक्ति प्रदान करें। इसी भाव भूमि के साथ नमन है।